कैसे हो आप सभी। प्लीज़ मैं आप लोगों से हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट करती हूँ, प्लीज़ आप लोग मेरे पापा जी को वापस दिलवा दो। मेरा दिल नहीं लग रहा मेरे पापा के बिना। मेरे को ना अंदर से घबराहट हो रही है। 3-4 दिन हो गए हैं मेरे को मेरे पापा की बहुत याद आ रही है और वो रोटी नहीं खाई उन्होंने। प्लीज़ आप लोग कुछ भी करके आप लोग कमेंट करो। आप लोग मेरी वीडियो मेरे फादर सारी देखते हैं, अभी भी देखते हैं, उनके पास फ़ोन है। तो मैं पापा जी को बोलती हूँ, पापा जी प्लीज़ आ जाओ, मेरी बात मान लो, हिसार आ जाओ। सब कुछ छोड़ के 5,000 रुपये गए सो गए, सोच लेना चले गए, कूड़े में गए। ठीक है, प्लीज़ मेरे फादर को मैं रिक्वेस्ट करती हूँ, पापा जी हिसार आ जाओ। विहान आपको बहुत याद कर रहा है, बहुत याद करता है, डेली याद करता है। कहता है नानू अब आते क्यों नहीं घर, नानू क्यों नहीं आते, नानी क्यों नहीं आती। तो प्लीज़ नानी से तो मेरा बेटा मिल लेता है, क्योंकि मैं वहीं छोड़ आती हूँ कई बार विहान को। जैसे नानी जहाँ पे रहती है ना, तो वहाँ बड़े फ्लैट के में नीचे छोड़ देती हूँ, मैं बाइक पे चली जाती हूँ और विहान को छोड़ देती हूँ ना, तो वो अपने आप सीढ़ियाँ चढ़ के चला जाता है। तो नानी से तो मिल लेता है, बट इतने कम से कम ये लगा लो 20-25 दिन हो गए हैं, महीना ही होने को आ रखा है। मेरा विहान नानू से मिला नहीं है, वो भी उदास हो रखा है। पापा जी घर आ जाओ वापस, वहाँ कोई नहीं है परदेश में आपका। प्लीज़ पापा जी आप वापस आ जाओ, वहाँ कमरा लेके बैठ गए हो आप किराए पे। ये कैसी जिद उठा ली आपने। पापा जी मैं आपसे पूछना चाहती हूँ, आपने ये कैसी जिद उठा ली कि ना मैं इधर आऊँगा ना मैं उधर जाऊँगा। ये कोई बात थोड़ी होती है, आप घर आ जाओ। 5,000 रुपये गए से गए, आप तो ये जिद लेके बैठ गए हो। मैंने किराया दे रखा है, मेरा किराया जा रखा है 1 महीने का। तो ज़रूरी नहीं है कि वहाँ 1 महीने का किराया दे दिया तो अब आपको वहीं 1 महीना रहना ही है। कोई बात नहीं, आप 4-5 दिन वहाँ रह लिए, किराए पे बहुत है। आप वापस आ जाओ बस पकड़ के, आप आ जाओ पापा जी। आपको ना ऐसे भूखा प्यासा वहाँ बैठे हो, आपने रोटी खाई नहीं है ना, अच्छा वहाँ पे आपको खाना मिल रहा है, खाने को कुछ मिल रहा है। बीमार हो जाओगे पापा जी, कौन देखेगा फिर आपको, और फिर आपको कौन देखेगा की बात हम लोगों को कौन देखेगा, आप ये तो बता दो। आप कम से कम यहाँ हिसार रहते थे, एक बार आ जाते थे मेरे घर, विहान से मिल जाते थे, थोड़ी तसल्ली तो हो जाती थी। थोड़ा बहुत तो आप भी मदद करते ही थे मेरी, मैं पैसों से ना सही, लेकिन आपकी इतनी मदद बहुत होती थी कि आप मेरी घर का ज़रूरत का सामान मैं आपको पैसे दे देती थी, आप ले आते थे बाज़ार से जाके। मेरे को यही बहुत आसरा था कि सब्जियां फल फ्रूट मैं आपको पैसे दे देती थी कि पापा जी सेब ले आओ जाके, आज सेब ले आना, फल फ्रूट बच्चे के ख़त्म हो रखे हैं ले आना। आप मंडी जाते थे, आपका चक्कर लगता था स्कूटी पे और आप जाके ले आते थे हम लोगों के लिए। यही बहुत आसरा था हमारा। अब देखो मैं ब्लिंकिट से ऑर्डर करती हूँ जो भी खाने पीने की चीज़ें होती हैं। इतने दिन हो गए जब से आप गए हो, मेरे फादर से कहती हूँ मेरे घर में फल फ्रूट नहीं आया। एक बार आया था बस, मैं चक्कर, मैं कहीं बाहर जाती नहीं हूँ। मेरा बच्चा है, रोज़ याद करता है, नानू 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 करता रहता है। विहान को भी भूल गए क्या पापा जी आप। विहान याद करता है आपको, आप क्यों वहाँ बैठे हो। वीडियो कॉल करने से क्या हो जाता है ये बताओ। बच्चा है, उसको भी तो चाहिए था कि भाई मैं मेरा नानू है, मेरे पास आएंगे, बैठेंगे, बातचीत करेंगे। आपको हिसार से छोड़ के आप भागे। आपने एक बार ये नहीं सोचा कि आप अपनी बेटी से भी दूर हो रहे हो। ये बता दो आप लोग। एक बार आप लोगों को मेरा ख्याल आया कि हाँ भाई बेटी भी बैठी है, अकेली रहती है। आप तो दूर होके वहाँ देहरादून में जाके बैठ गए हो किराए पे कमरा लेके। आपने एक बार सोचा कि यहाँ पे लड़की अकेली बैठी है। आप आ जाओ पापा जी, आपसे रिक्वेस्ट है, वापस आ जाओ। वहाँ कोई नहीं है, कुछ नहीं है वहाँ पे। किराए के कमरे में कौन देखेगा आपको। कल को बीमार शिमार हो गए तो कौन देखेगा। कोई किसी को जानते नहीं पहचानते नहीं वहाँ पे जहाँ पे आपने किराए पे कमरा लिया है। अकेले बैठे हो वहाँ पे, एकदम से कौन हॉस्पिटल लेके भागेगा आपको। आप यहाँ आ जाओ हिसार में, वापस आ जाओ। जैसा भी है जो भी है, हिसार आप जानते हो, शुरू से आप हिसार में रहे हो। इतने साल, 40 साल आपने हिसार में गुजार दिए। हिसार का आपको सब कुछ पता है, कहाँ पे क्या है, कहाँ पे हॉस्पिटल है, कहाँ पे बाज़ार है, कहाँ पे मार्केट है। देहरादून का आपको क्या पता है, कुछ भी नहीं पता। नया शहर है, कहाँ पे रहने हो आप। हद होती है पापा जी आपकी। प्लीज़ आप अपने बच्चे को देख लो, विहान को देख लो, उसको देख के आप वापस आ जाओ हिसार। आपको अगर ऐसा लगता है ना, जो भी आपकी बात है आप यहाँ आके बात करो।
ठीक है, अगर आपको जो भी मतलब आपका है कि आपको लगता है कि अब आप कह रहे हो कि मैं हिसार भी नहीं आऊँगा, हिसार भी नहीं आऊँगा, तो आप ऐसे बात करने से बढ़िया आप यहाँ पे आ जाओ ना। आपको एक बार, आप पता नहीं आपके दिमाग में क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा है, मैं नहीं जानती, लेकिन आप ऐसे नहीं मतलब अलग हो सकते हो, ऐसे दूर नहीं हो सकते हो। परिवार आप ही का ही है ये, हम सब आप ही के बच्चे हैं। ठीक है पापा जी, आप वापिस आ जाओ, आपके बिना कुछ अच्छा नहीं लग रहा, घर अच्छा नहीं लग रहा। यहाँ आते थे रोज़ 1-2 चक्कर काटते थे, अच्छा लगता था, मुझे भी अच्छा लगता था। मेरे को अब देखो ना, मैं अकेली अकेली इतने दिन हो गए हैं, 20-25 दिन। एक बार मम्मी आए थे, उसके बाद से मम्मी भी अब नहीं आए हैं, तो मैं देख लो 25 दिन से मैं अकेली बैठी हूँ इस घर में ना। आप आते, आपकी स्कूटी आती थी, अच्छा लगता था, विहान से मिल के जाते थे आप, ऐसा लगता था कि हाँ चलो मेरे साथ भी कोई है। आपने तो बिल्कुल ही अकेला छोड़ दिया पापा जी मुझे और विहान को। आ जाओ, वापिस आ जाओ, हमें भी अच्छा लगेगा। कब आओगे बताना ज़रूर आप, और अगर मेरी वीडियो देख रहे हो तो आप कमेंट भी कर देना। तो यहाँ पे देखो, मैंने यहाँ का एरिया साफ़ करवाया, और ये देखो यहाँ पे बुलाए थे मैंने ये साफ़ करने के लिए। मेरी रसोई का जो वो था ना सीवेज, वो ब्लॉक हो गया था, और कुछ नहीं था सीवेज ब्लॉक में। जहाँ से वो पानी जाता है ना, वहाँ पे जैसे ये कूड़ा सा नहीं हो जाता है सीवेज में, जैसे कई बार खाना वाना कोई गिरा देता है, जैसे इस तरीके से वो कूड़ा सा गारा सा इकट्ठा हो गया था। तो इन्होंने पॉलीथीन डाल के वो गारा निकाला, जैसे ही निकाला पानी का सही चलने लग गया था। और देखो भैया, 2-2 औरतें साथ में ले आए अपने साथ, और मुझसे 1000 रुपये मांग रहे, बोलते 1000 रुपये दे। मैंने कहा मैं कहाँ से 1000 रुपये दूँ? तो बोलते तू तो बहुत कमा रही है। मैंने कहा मैं नहीं कमा रही, मैं पहले कमाती थी यूट्यूब से, जब मैं आज से 4 साल पहले। अब तो मेरी कोई इनकम ही नहीं, मेरा बस घर का राशन पानी का खर्चा निकलता है यूट्यूब से, वो भी बड़ी मुश्किल से। मैंने कहा मेरे पास नहीं है, मैं नहीं कमा रही हूँ। तो 1000 रुपये बोलते कि आप बाहर से बुलाते किसी को, प्लम्बर को बुलाते, वो भी तो 1000 रुपये लेता है ऐसे वैसे। मैंने कहा भैया कर दो 500 भी मेरे को ऐसा लगा मैंने ज़्यादा दे दिए, बट क्योंकि मैं पहले 400 रुपये देती थी इनको। बट अब ये पता जानबूझ के 2-2 लेडीज़ को साथ ले आए। अब उनका एक बंदे का काम था ये करना, ठीक है, अब उसमें 3-3 आके खड़े हो गए। बता मैं 3-3 को कहाँ से पैसे दूँ, जब काम एक बंदे का था। एक सीवेज का काम कुछ नहीं था, बस 1 मिनट में हो भी गया। जैसे ही उन्होंने वो निकाला ना, जैसे अंदर से वो गारा सा, तुरंत पाइप चल पड़ा। और ये तो मैं भी कर लेती, बट मुझे पता नहीं था, मतलब नॉलेज नहीं थी ना मुझे, मैं कर लेती, वरना क्या था, ये पॉलीथीन डाल के वो निकालना ही था गारा सा। तो वही चीज़ मैं बता रही हूँ। लेकिन लोग पता क्या, ये नहीं सोचते कि भाई इनके पास पैसा नहीं होगा, ये लोग सोचते हैं कि यार इसके पास पता नहीं क्या है, पैसा वैसा। तो ये चीज़ है। तो मतलब ऐसे मतलब साफ मतलब हाथ जोड़ जोड़ के मैंने किसी तरीके से 500 रुपये में काम करवाया। 1 मिनट का काम था, 500 रुपये दिए मैंने। फिर भी मैंने कहा भैया लो कर दो आप, 500 दे दिए मैंने। तो वही चीज़ मैं बता रही हूँ। उसके बाद ये देखो, मैंने विहान को खाना खिलाया था, आलू सोयाबीन की सब्ज़ी ज़्यादा बन गई थी, तो मेरी तो तीनों टाइम चल गई वही सब्ज़ी, पूरा दिन फिर हमने यही सब्ज़ी खाई, रोटी खिलाई विहान को। और मेरा बच्चा भी दुखी है, मैं सच्ची बता रही हूँ, वो भी उदास हो रखा है, नानू नानू करता रहता है। आजा बेटा, बहुत उदास हो गया, बोलता है मेरे से कोई मिलने क्यों नहीं आता, बहुत उदास है मेरा बेटा। प्लीज़ आप लोग मेरे बच्चे के लिए सोचो। आज पापा जी ने एक बात बोली मेरे को, मैं बहुत इमोशनल होगी वो बात सुन के। पता है उन्होंने मेरे को बोला कि मैं तो ना हम मेरे तोल्लू के लिए ही जिंदा हूँ, मतलब विहान के लिए। तोल्लू मेरे फादर विहान को बुलाते हैं, तो बोलते मैं तो विहान को ही देख के जी रहा हूँ, विहान के लिए ही जिंदा हूँ मैं। मेरे को तो बस मेरा विहान बहुत प्यारा है, प्यार तो बहुत करते हैं देखो विहान से, क्योंकि विहान ना जैसे छोटा सा था, मैं बिल्कुल ही ये लगा लो जब पैदा हुआ था ना तब से मेरे पापा जी के ही पास है विहान। क्योंकि जब पैदा हुआ था यहाँ हिसार में ही हुआ था पैदा, फिर 10-12 दिन मैं यहीं रही थी, 10 दिन हॉस्पिटल से इधर हिसार में ही। उसके बाद मैं वापस गई ससुराल, तो आपको पता ही है मेरे पति गुजरते ही ससुराल वालों ने निकाल दिया था। उसके बाद मेरे पापा ने ही बड़ा किया है मेरा विहान, मेरे पापा के हाथों ही बड़ा हुआ है विहान। अभी 6 साल का हुआ है ना, तो 6 साल से बिल्कुल ही छोटा सा गोदी में हर रोज़ मेरे पापा ने खिलाया है, मेरे इसके नाना ने विहान को। तो प्यार हो जाता है ना, इतने सालों से साथ में गले लगा लगा के पाला है मेरे पापा ने विहान को, तो इसलिए लगाव है मेरे विहान से काफ़ी, विहान पापा जी को होता ही है।
बच्चा है, बच्चा तो प्यार ले ही लेता है। और मेरे पापा एक बात और बोलते जैसे निधि तू पाल रही है ना एक एक दिन करके अपने बच्चे को, वैसे ही मैंने पाले थे अपने बच्चे। ऐसे बोलते मेरे को, बोलते जैसे तेरे को अपना विहान प्यारा है ना, मेरे को भी अपने बच्चे वैसे ही प्यारे हैं। ये बात मेरे को बोल रहे थे कल। बोलते जैसे तू एक एक दिन करके तेरे को बहुत प्यारा लगता है ना अपना बच्चा, तू गले लगा लगा के रखती है अपने बच्चे को, वैसे ही मेरे को भी अपने बच्चे वैसे ही प्यारे हैं। ये बात बोली मेरे को मेरे फादर ने, और ये बात सच्ची है। पापा जी मेरे को बोलते कि ना जब खुद माँ बाप बनते हैं ना तब पता चलता है कि बच्चे कितने प्यारे लगते हैं। तो ये बात मुझे बोल रहे थे। मैंने कहा ये तो है पापा जी, अपना बच्चा से ज़्यादा क्या प्यारा नहीं लगता। बच्चे का इतने मासूम लगते हैं, इतना प्यार जितना हम किसी से नहीं कर सकते जितना हम अपने बच्चों से करते हैं। हम अपने पति से इतना प्यार नहीं करते जितना हम अपने बच्चे से प्यार करते हैं, चाहे कोई भी हो। मेरी माँ जितना प्यार अपने बच्चों से करेगी उतना पति से नहीं करेगी, और मेरे फादर भी उतना माँ से नहीं करेंगे प्यार जितना बच्चों से करेंगे। तो बच्चों से तो भाई प्यार होता ही है माँ बाप का। तो वही चीज़ है, मेरे को भी भाई उदास हो रखी हूँ मैं भी, कि कितने अच्छे से यहाँ पे रहते थे मेरे फादर, कितने अच्छे से हम टाइम स्पेंड करते थे, कितना अच्छे से हम कॉम्प्लेक्स में जाया करते थे, पार्क में घूमा करते थे। कहाँ चले गए वो दिन? इतने अच्छे से हम इतना अच्छे से खुशी खुशी इतना अच्छा टाइम बिता रहे थे यहाँ पे थे जब मेरे फादर यहाँ पार्क में डेली घूमने जाया करते थे। विहान को लेके चले जाते थे, मैं भी पार्क में आ जाती थी और उधर से मम्मी भी आ जाती थी। तो हम पार्क में कितना अच्छे से घूमते थे, आधा एक घंटा अच्छे से टहलते रहते थे। और अब कहाँ पापा जी ने हम सबसे दूरी बना के एक अलग कमरे में कोने में बैठे, एक कमरा लिए बैठे हैं किराए पे, और वहाँ बैठे रोते रहते हैं बस। आप लोग प्लीज़ मेरे फादर को समझाओ कमेंट्स में।